जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हाजिर खिदमत। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों तक पहुंचे, दूर दराज के इलाका जात में जाए, लोगों से बात करें, उनके मसाइल क्या है, उनकी मुश्किलात क्या है, उन्हें उजागर कर अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उनका अजाला हो सके। आज हम ज़िला रामबन के एक दूर दराज इलाका तहसील राजगढ़ के अंदर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के मकामी लोग हमारे साथ हैं। इनकी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। वो क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, यहाँ के लोगों से इनकी जुबानी ही सुनते हैं। सर, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन लाल भाव है, साबका सरपंच राजगढ़। मैं आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गांव-गांव में जाकर आवाम की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। इसके लिए सारी आवाम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद सर, मुश्किलात भी हम जानना चाहेंगे कि राजगढ़ के लोगों की क्या मुश्किलात है। राजगढ़ पूरी तहसील की बात करूँ, मैं ये देहात की बात करूँ, इन पहाड़ों की बात करूँ तो हम लोग सब जो है वाहिद एक सड़क है हमारी, जिसमें भी जितना भी वो कंकरा है वो सब आता है इसमें नीचे। और हमारे ठेकेदार लोग जो हैं, हमने PWD वालों से बात की, PMGSY वालों से बात की, लेकिन उनका कहना है हमारी ठेकेदार सुनते नहीं हैं। जो मलबा आता है सिर्फ गाड़ी की क्रॉसिंग बनाते हैं, बाकी कहीं अगर एम्बुलेंस भी जाती है तो उस समय भी उसको क्रॉस करने की जगह नहीं होती है, 2-2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। सबसे बड़ी ये समस्या है कि हमारी सड़क की जो है दुर्दिशा है। और मेरे ये निवेदन है आपके माध्यम से कि कम से कम आज के बाद ठेकेदारों को नहीं दिया जाए, PWD को दिया जाए या PMGSY को दिया जाए, ताकि वो ये कहने के काबिल न रहें कि हमें ठेकेदार मानते नहीं हैं। अगर उनको ठेकेदार मानते नहीं तो उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता, आवाम के ऊपर जुल्म क्यों होता है? जनाब, आप खुद आए होंगे, आप बीच में देखना सारी रोड जो भरी हुई है, थोड़ी सी पासिंग देते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या। और सेकंड समस्या हमारी ये है कि ये चक्का कुंडी का जो एरिया था, ये लगभग 15 से 18 हज़ार आबादी है। इनका 60,000 कनाल जो है वो रकबा है। वो 2014 में 2 फरवरी 2014 में डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ और तहसील राजगढ़ के साथ जोड़ा गया था। ये 4 पंचायतें जो पहले थी ये डोडा के साथ थी, लेकिन 2014 में अवाम की राय के मुताबिक, रेजुलेशन के मुताबिक उन्होंने झगड़े किए, सरकारों के पास गए और उन लोगों ने ये इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ तहसील राजगढ़ के साथ जोड़ा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 2014 से सिर्फ यहाँ पे रेनवे महकमा फंक्शन करता है उन लोगों का, और एक ये करता है एजुकेशन। बाकी सारे महकमे जो हैं कुछ डोडा में हैं, कुछ असर में हैं, कुछ भागों में चल रहे हैं। जनाब, लोगों पर इतना जुल्म है, आप यहाँ से अगर कैमरा अपना घुमाएंगे, ये तहसील हेडक्वार्टर के सामने 2 किलोमीटर से आगे जो एरिया है वो डोडा का ही है। वो बहुत बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ। हम हर सरकार के पास गए हैं, हर एक को मेहनत की है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। डोडा DC ने भी NOC दे दी है, रामबन DC ने भी NOC दी है, और उसके बाद डिपकाम के पास ये हमारे कागज़ पहुंच गए। डिपकाम से भी आगे बढ़ के फाइनेंस के पास भी पहुंच गए। 2 बार फाइनेंस के पास गए, लेकिन उसके बाद हमें कोई पता नहीं लगा वो कागज़ कौन सी जगह चला गए। हर आदमी के पास हम जाते हैं, पहले सरकार थी BJP की, उनके पास हम गए थे, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उनके पास हम गए थे, सर हमारे इस बात का कोई इजाला करो। लेकिन वो कहते हैं आपका काम प्रोसेस में है, आप 10 साल से ये प्रोसेस में है। 2 बार हमने BJP का MP बनाया है, लेकिन मुड़ के बंदे नहीं देखा हम लोगों को। उनके ये चीज़ आप कहना चाहते हैं कि कुछ इलाके, कुछ देहात ऐसे भी है जिनका मुकम्मल जिला ना ही रामबन है ना ही डोडा है, यानी उनके आधे दफातर डोडा में और आधे दफातर रामबन के अंदर। जी। वो ये है चक्का कुंडी, भबड़ोता, छुछतर वगैरह जो एरिया है, यहाँ से 28 किलोमीटर एरिया आगे जो है वो रामबन के साथ लगाया गया। वो उन लोगों की मर्जी से लगाया गया, लेकिन आज भी वो उसी जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। कोई सरकार उनकी नहीं पूछती। हमें इतना मिला है, स्टेट से UT बन गई है। हमारा एक PMO साहब ने उद्घाटन किया था हमारे एक कमेटी हॉल का। सर 10 साल से वैसे ही पड़ा। अब हम सब लोग सोच रहे हैं कि अगर कमेटी हॉल की दीवारें तो दे दी हैं, लेकिन उसके बाद हम चंदा करेंगे तो उसको लेंटर डालेंगे, या तो कोई लकड़ी शकड़ी कहीं किसी से परमिशन लेंगे तो उसको लकड़ी का कहीं छत डालेंगे, लेकिन वो आवाम के चंदे से ही होगा। क्योंकि PMO साहब को ये नहीं लगा कि 10 साल हो गए उसको बनते हुए, लेकिन उन्होंने मुड़ के उसको अगर देखा भी होगा। अब इलेक्शन आएगा लेकिन उसको देखेंगे तक नहीं। काम चाहिए ग्राउंड पर। एक मोदी का नाम लेके वोट मांगने से अच्छी बात नहीं है, बल्कि ग्राउंड का काम करने चाहिए। उनका एक ही फ़ोन जाने से हमारा ये मसला हल हो जाता है, लेकिन 15 से 18 हज़ार आवाम जो है वो परेशान है और किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कहीं जाओगे भी तो उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं कि उन लोगों पर कहीं ना कहीं जुल्म है। हम लोग तो वोट देते हैं, हम गरीब लोग हैं, देना तो है ही, हमने किसी न किसी को तो देंगे, लेकिन वजह ये है कि हम लोग की बाद में कोई कदर नहीं करता, ना ही हमारी सुनवाई होती है। सर, एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास टॉप रील, छुछतर, बिबड़ोता ये इलाके हैं, अगर इन लोगों को डोडा जाना है उसका डिस्टेंस, उसका फासला कितना है, और अगर राजगढ़ आना है तो इसका डिस्टेंस और फासला कितना है? यहाँ अगर आना था लगभग उनको 18 से 20 किलोमीटर पड़ेगा। अगर डोडा जाना हो उन लोगों को तो 60 किलोमीटर पड़ता है।
यानी फासला काफी ज्यादा है। तो चलिए जनाब, वो ये तो उमर साहब ने एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों ने रोज़ों का महीना था, उस वक्त उन्होंने कहा था, जब लोगों ने कम से कम 5,000 की गैदरिंग हुई थी, उन लोगों ने ये फरियाद की थी हम जुल्म में हैं जनाब, आप हमें रामबन के साथ करो। तो उन्होंने रोज़ों के महीने में कहा था कि मैं किसी सरकार से पूछूंगा। आज भी आप आज़ाद नहीं हो, वो उनके मुँह की वार्डिंग थी। और उन्होंने फिर 2 महीने के बाद ये एरिया जो है इधर कर दिया था। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद मान लीजिए उसका फ़ायदा जनता को पहुँचा नहीं तो क्या करें सर, हम गरीब आवाम है, कहीं पहुंचने के काबिल है नहीं। हम आपके माध्यम से ये आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। अब तो ये यूटी है, हमें तो कोई पूछता नहीं है, ना कोई सरकार है, ना कोई कुछ है। अब डीसी रामबन ने भी एनओसी दी है, डोडा डीसी ने भी, डिपकम से भी ऊपर चला गया, फाइनेंस के बाद चला गया, लेकिन वहाँ जाके कोई हरकत नहीं होती, क्योंकि हम अप्रोच वाले लोग नहीं हैं। हमें सुबह शाम का खाना नहीं बनता है, हम दिहाड़ी लगाएंगे कि इस काम के पीछे झगड़ा करेंगे। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब आपके पास आएंगे। सर क्या नाम है आपका? मुश्ताक निशान। क्या परेशानी है राजगढ़ के लोगों की? जनाब सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस दूर दराज इलाके में आते और हम गरीबों की आवाज़ जो है वो दिल्ली तक पहुंचा लेते हो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। हम कोशिश करेंगे पहुंचनी चाहिए वहां पे। शेयर इसको इतना करें कि हम जो डिमांड रखेंगे ये वहां तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले मेरे तहसील राजगढ़ जो है ये सफाई से महरूम है। दूसरा नंबर, हमें यहाँ एक ट्रांसफार्मर की डिमांड की थी तो हमें ट्रांसफार्मर मिला नहीं। अब हम कहेंगे कि लाइनमैन के खिलाफ में किसी उन बेचारों के पास क्या है? अगर हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, लाइनमैन या इंस्पेक्टर क्या करेगा उसमें? हम ये कहते हैं कि यहाँ कम से कम एक ट्रांसफार्मर दिया जाए। 200 से 250 दुकानें इस मार्केट के अंदर है। और दूसरा नंबर, यहाँ जितने भी लोग आते हैं ये तहसील हेडक्वार्टर है और यहाँ एक बाथरूम नहीं है। जो हमारी माएँ बहनें दूर दूर इलाकों से आती हैं तो हम शर्मिंदा होना पड़ता है कि तहसील होकर इसमें एक बाथरूम नहीं बनाया गया है। आप खुद समझते हैं कि इधर कितनी डेवलपमेंट हुई है, जहाँ की तहसील के अंदर एक बाथरूम नहीं है और हमारे ज़ीरो ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। अब हम कहेंगे कि उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, लेकिन इसमें कुछ नाकामियाँ हमारी भी होती है कि हम जिन लीडरों को चुनते हैं तो वो बाद में बिक जाते हैं या क्या है उनका, वो ऊपर वाला ही जानता। लेकिन तब तक उनको बहुत जोश होता हर काम करने का कि हम राशन कार्ड बनाएंगे, हम आपका वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर वो बैठ के पानी पीने के लिए राज़ी नहीं होते। और दूसरी, मैंने डिमांड आपके चैनल से रामर अपने दफ्तर से रखी थी कि यहाँ 40% लोग जो हैं वो क्या कहते हैं 60 साल क्रॉस कर गए हैं। लेकिन वहाँ भी मैंने कहा था कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बीपीएल में हैं, वो बीपीएल में होने नहीं चाहिए थे। अगर उसमें मैं भी आता हूँ तो वेरिफिकेशन डीसी साहब करे, मुझे भी काट के मेरा बीपीएल काट के वो दूसरे गरीब को दे सकता है, उसमें मैं भी नहीं मना करता हूँ। लेकिन यहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इस पेंशन से महरूम हैं और उसमें सिर्फ एक ही गलती है, पहले चाहे डीलर ने किया या किसी ने भी किया, कि जो गरीब लोग थे उनको वही एपीएल में रखा गया, जो अमीर थे जो बातें करने वाले थे उनको बीपीएल और अंतोले में लिया गया। लेकिन यहाँ की आवाम जो है ये बेचारी बेज़ुबान है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, पुराने ज़माने के हैं, ये क्या जानेंगे ओटीपी क्या होता है या ऑनलाइन क्या होता है या इनकम क्या होती है, इनको इस चीज़ का कोई पता नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ किसान की अगर बात करूँ मैं तो हमें अवसर बहुत अच्छा मिला था। विशाल जी हैं जम्मू के, मैं भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि उनकी उम्र 100 साल 200 साल हो, क्योंकि गरीबों की उसने यहाँ मदद की है। हर घर में गए तो हर इंसान से उसने पूछा कि आपको क्या कमी है, क्या पेशी है। बहुत अच्छा ऐसा अवसर हमें आज तक नहीं मिला है। हम शुक्रिया अदा करते हैं विशाल जी का भी। और एक हमारी डिमांड है कि राजगढ़ टू गलाधार एक मंदिर है हमारा, जहाँ कम से कम 20 या 30 हज़ार लोग यात्रु वहाँ जाते हैं। लेकिन शर्म है इन लीडरों के लिए कि भगवान के घर को वो कुछ ना दे सके तो इंसान को क्या देंगे। मैं यही कहता हूँ, जिन्होंने भगवान के घर को ना दिया वो इंसान को क्या देंगे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि उन लीडरों को यहाँ वोट मांगने भी नहीं आना चाहिए, जिनको अब यहाँ हमारा काली माता का मंदिर जो है, अगर वो उनको बेजार है तो अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग कितने उनसे दूर रह सकते हैं। चलिए जनाब मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपके पास भी आएंगे। नौजवान हैं आप, पढ़ने के लिए अगर राजगढ़ के बच्चों को जाना है तो कॉलेज कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ के स्कूलों का क्या हाल है? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा नाम अशफाक अहमद शान है, मैं डूंगर का रहने वाला हूँ, तहसील राजगढ़ पड़ता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मतलब अगर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा उनको तो सबसे पहले करोल, तो कितना दूर है यहाँ से? लगभग 30, 50, 60 किलोमीटर दूर। आने जाने का किराया कितना लग जाता है? 200-300-400 रुपये लग जाता है, 300-400 रुपये। राजगढ़ में कोई कॉलेज वगैरह नहीं है? सर कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, खाली इतना कहते हैं कि जिस टाइम फर्स्ट टाइम वोट मांगने की मतलब बारी आती है, हाँ जी हम आपको रोड दे देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बाथरूम दे देंगे, घर दे देंगे, आपको बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे। जिस टाइम उस टाइम की बारी आती है वोट लेके, उसके बाद रफा दफा उसको नज़र ही नहीं आते हैं।
हमें पता है कि हाँ जी फलाने बंदे को 5 साल के बाद नज़र आता है कि हमने फलाने बंदे को वोट दिया था, उसके बाद हमें कोई नज़र ही नहीं आता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैं अपने पंचायत कुमेत की, उसके बाद बर्तन पड़ता है, ठाठा पड़ता है, चक्का पड़ता है, गाड़ी पड़ता है। सबसे पहले जिस टाइम इलेक्शन आए थे पिछले साल 5 साल पहले, इन लीडरों ने हमारे से वादा किया था कि हम आपको दे देंगे रोड दे देंगे। इस वक्त भी देखो सर, मेरे 10 सालों में देखे हुए लगभग 100-200 150 मतलब बंदे मेरे सामने, मतलब पालकी पे उठा के 4 कंधों पे उठा के बंदे मेरे सामने देखे हमने देखे, आंखों से देखा हुआ है कि लोग मरे हुए हैं। ठीक है, अगर हमारे मतलब गांव में रोड होता, अगर हमारी सरकार ज़िंदा होती तो मतलब हमें रोड तो होता, वो चाहे वो शायद वो लोग नहीं मरते। ठीक है, सबसे पहले देखो अब हमारे स्कूलों की बात करें, यहाँ पे देखें कितने स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंटों को मतलब मैं सिर्फ 10, ठीक है 10 वर्ड्स पूछूंगा और इनको एक लफ्ज़ आएगा। हमारे स्कूलों की हालत देखो, आप इनसे अगर कोई मतलब पूछेगा तो इनको कुछ आता ही नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ अगर हम आपसे पूछे, क्योंकि आज की डेट में तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, ट्रांजैक्शंस वगैरह, नेटवर्क वगैरह क्या आपके इलाके में सब सही चलता है, जहाँ की फ़ोन वगैरह इंटरनेट सर्विसेज? जी फिलहाल अभी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी मतलब ATM राजगढ़, अगर हम इसकी बात करें तहसील हेडक्वार्टर की, कि आपके पास ATM मशीन यहाँ पे है जहाँ से आप पैसा निकाल सके, छुट्टी हो कोई दिक्कत नहीं, ATM से पैसा मिलेगा? सर ATM तो होना चाहिए, मगर अब देंगे नहीं सर, अब क्या कर सकते हैं हम सर हमारा मुंह तो बड़ा सर थक गया बोलते, मगर हमारी बात किसी ने सुनी नहीं सर, जो मेन बात है सर हमारी। चलिए जनाब, ये नौजवान शख्स हैं, एक हमारे साथ और नौजवान शख्स हम इनसे बात करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मुबशिर अहमद। मुबशिर साहब, क्या परेशानियाँ राजगढ़ के लोगों की? सर बहुत सारी परेशानियाँ, कॉलेज आना चाहिए था राजगढ़ में, कॉलेज तो है नहीं। कॉलेज के अलावा भी जनाब अगर हम दूर दराज के इलाकों में चले जाए, एक पेशेंट होता है। पहाड़ों पे नेटवर्क की बहुत कमी है, तो नीचे यहाँ पे तो है टावर, यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है और ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, राजगढ़ का चाहे वो कमेत का इलाका हो, जहाँ पासरी को देखें, अगर सोली है हमारे पास, नीलमन आ गया हमारे पास, कुंडलू, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है, उस वक्त सड़क आपके पास तो है नहीं। एक पेशेंट को सड़क तक पहुंचाना या अस्पताल तक पहुंचाना कितना मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल रहता है, उठा के लाना पड़ता है उसको, तो रास्ते में डेथ हो जाती है उनकी। अगर जिस घर में कोई लोग ही ना हो उठाने वाले, तो वहाँ का क्या? तो किसी को बोलना पड़ता है कि आओ इसको उठा के लेना नीचे रोड तक, तो आता है कोई नहीं आता, तो उस वजह से भी कोई मर जाता है। हमने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पे जंगली जानवरों ने कुछ अटैक भी किया था कुछ लोगों पे, उन्हें अस्पताल ले जाना कितना आसान हुआ था? तो बहुत मुश्किल है, उठा के लाना पड़ता है दूर से, तो नज़दीक रोड तो नहीं है, दूर से उठा के लाना पड़ता है उनको हॉस्पिटल। कितनी सड़कें हैं आपके पास यहाँ? सर एक ही सड़क है ये, और कोई सड़क है ही नहीं। बाकी अगर हम ठाठा, हमारे पास एक जगह है 17 ठाठा, या फिर हमारे पास सोली है, उन लोगों को राजगढ़ हेडक्वार्टर तक पहुंचना है या फिर सड़क तक पहुंचना है, तो लगभग आपको क्या लगता है कितने किलोमीटर डिस्टेंस होगा? सर 20-25 किलोमीटर। आज भी लोग पैदल चलते हैं आज भी लोग। हमने एक स्कीम देखी है सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें पैसा भी मिला लोगों को और लोगों ने घर भी तामीर किए, लेकिन पक्का घर बनाना था। अगर आपको सीमेंट का एक बैग सड़क से घर तक पहुंचाना है तो कितना पैसा लग जाता है एक बैग का? एक बैग को लेने में 100 रुपये लग जाता है। एक बैग को 100 रुपये, यानी आप 500 रुपये का खरीदें वो 600 रुपये का पहुंचेगा। 600 रुपये का पहुंचेगा ऊपर। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर क्या कहेंगे, कितना महंगा आपको सीमेंट का बैग घर पहुंचता है? हमें कम से कम 1900 में पहुंचता है। यानी सड़क से अगर आप खच्चर या किसी मजदूर को लगाते हैं कितने पैसे लेता है एक बैग? यहाँ से अगर हमें 300 कम से कम एक बैग का पड़ता है यहाँ से किराया, अगर तो घर तक लेना होगा तो। अगर रेता बजरी वगैरह वो किस तरह से पहुँचता? तो वो सर हम वहीं की मिट्टी लगाते हैं, तो रेता बजरी लाएंगे कहाँ से लोग उतनी महंगी? नहीं ले पाते। सर हम आपके पास आएंगे। सर क्या नाम है आपका? अजहर अली। अजहर साहब, आप इस सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलना कितना आसान है? सड़क पर चलते हैं मतलब बहुत मुश्किल से चलते हैं। कितनी बेहतर रोड है, बिना खौफ चलते हैं या फिर डर रहता है कि जनाब? अब हम पुराने चल रहे हैं तो चलते हैं, जो नए आते हैं वो बेचारे ठुकते भी हैं यहाँ पे, क्या करेंगे? यानी सड़क भी बेहतर नहीं है। अगर कोई और शख्स बात करना चाहता हो तो वो बात कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे साथ एक छोटे बच्चे हैं, हम इनसे जी बच्चे क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशाहिद अहमद है। मैं कमेत से आता हूँ स्कूल इधर, और लगातार 8 किलोमीटर दूर वहाँ से यहाँ तक आता हूँ और बुरा हाल हो जाता है, मैं आ भी नहीं पाता हूँ। कभी कभी हमारे कमेत स्कूल जो है वो सिर्फ हाई स्कूल है, बहुत सारे बच्चे आते हैं इधर, कैसे पढ़ पाएंगे जब हमारे नज़दीक हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, वो है ही नहीं। बच्चे एक चीज़, आप कमेत से आते हैं,
टंगर नाला आपको क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन पिछले दिनों मैंने खबर की थी, गढ़ी ग्राम एक जगह पड़ती है, वहाँ पे पुल न होने की वजह से पैदल ही लोगों को नाला पार करना पड़ता है। क्या आज वहाँ पे पुल बना हुआ है या नहीं? नहीं, कहाँ बना हुआ है, उधर भी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है हमें। अगर नाला चढ़ जाता है तो हम फिर बेकार हो जाते हैं। अगर उस साइड से जाएंगे तो फिर कहाँ पहुँच पाएंगे। यानी आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, आपकी डिमांड यही है। यहाँ अगर कमेत से आपको यहाँ पे आना है राजगढ़ तो कितना टाइम लग जाता है आपको पैदल? 2 घंटे लग जाते हैं, और जाना वापस हो तो 3, 4, 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल कितने बजे लगता है? सुबह 10 बजे। तो क्या आप स्कूल 10 बजे पहुँच जाते हैं? हाँ, पहुँच जाते हैं, मगर 8:30 8 बजे निकलते हैं वहाँ से। तो वापस जाना होगा तो 4 बजे छुट्टी होती, फिर घर कितने बजे पहुँचते हैं? 4 बजे नहीं, फिर 3 बजे चले जाते हैं तो 6-7 बजे पहुँच जाते हैं। अच्छा, आप जल्दी ही निकलते हैं। चलिए जनाब, आपके पास आएंगे सर। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यासिर अहमद। यासिर साहब, कहाँ से हैं आप? हम इसी प्रॉपर राजगढ़ से। राजगढ़ क्या परेशानी है जनाब आपके? सर हमारे तो बहुत परेशानियां हैं सर, हमारी परेशानियों को कौन सुनेगा सर। जनाब आप सुनाए, हम सुनने तो आए हैं, चलो हम भी आप इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पंचायत मेंबर है, सरपंच वगैरह है, 5 सालों से हमारे तक उन्होंने कोई तावन नहीं दिया सर। जो भी काम आया, ब्लॉक से आया, डिपार्टमेंट से आया, उन्होंने अपने अपने दाएँ बाएँ काम किया सर। क्या हमारा हक नहीं बनता है सर? कमियां क्या हैं आपके पास जो आपको चाहिए था? हमें जो चाहिए, मकान चाहिए, हमें बाथरूम चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, हमें वो चीज़ें नहीं हैं। वो चीज़ें नहीं है। हमें बीपीएल राशन कार्ड चाहिए, हमें यानी वो चीज़ें आपके पास नहीं? वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। चलिए जनाब, आपके पास भी आएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामराज है। जनाब, कहाँ के हैं आप? हम क्या बोलेंगे सर, हम बदकिस्मती से बिबड़ौता में रहते हैं। सर, बिबड़ौता वालों का क्या हाल है? सुन रहा हूँ मैं कि हाल बुरा है। सर मैं ही बिबड़ौता का एक निवासी हूँ सर, तो शायद मुझे अंदाज़ा है सर कि हमारी न्यूज़ ऊपर तक नहीं पहुँच सकती है। क्यों? चलिए, कोशिश तो हम करेंगे। अगर कहीं न्यूज़ देखने वालों या लीडर लोगों को ये पता लगेगा कि पहाड़ी एरिया की न्यूज़ है, राजगढ़ तहसील की न्यूज़ है, वो पेज ही पलट देंगे। अच्छा, वो चैनल ही चेंज कर देंगे। क्यों? वो न्यूज़ देखेंगे ही नहीं? नहीं देखेंगे सर वो, क्योंकि हमारे नेताओं को टिकट किसी को कठुआ से मिलती है, किसी को रामबन से मिलती है, सराज को अफगानिस्तान का एरिया मानते हैं वो लोग। नहीं, अब बिबड़ौता वालों को अगर हम देखें, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है? ब्लॉक देखो सर, हमारा वो हाल है कि आधे हम डोडा डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये पहली बार है शायद हिंदुस्तान में ऐसा बदनसीब एरिया और बद शक्ल एरिया कहीं भी नहीं होगा। मसला क्या होगा? आप इतना दुखी क्यों हैं? सर 10 साल से आज़ाद साहब ने बहुत बड़ी गलती हमारे साथ की है। वही आज़ाद साहब, मैं बार बार यही कहूँगा कि आज़ाद साहब ने इतनी गलती हमारे साथ की कि हमें डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ अटैच किया, घर से उठाकर हमें जंगल में पटक दिया। अब क्या मसला क्या है? मसला सर आप भी सुनेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे। बताएं, हम सुनना चाहेंगे। तो वहाँ से उन्होंने लाया कि आपकी तहसील राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट रामबन आपको नज़दीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे साथ सर हो गया कि आज हमें डोडा एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सर हमें 10,000 रुपये लगता है। वो कैसे? तहसीलदार साहब यहाँ से मार्क करेंगे, आप जाओ कास्तीगढ़ डिस्ट्रिक्ट रामबन से मार्क होगी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में जाइए, वहाँ से वो मार्क करेंगे, हमारा ब्लॉक असर पड़ेगा। मैं कहता हूँ नई आने वाली सरकार से आज़ाद साहब की गलती को आप रहने दें, बल्कि हमारे साथ ये न्याय करें कि हमारे 36 या 32 डिपार्टमेंट हैं, 32 डिस्ट्रिक्टों में बांट देने चाहिए। एजुकेशन को दिल्ली से अटैच रखना चाहिए सराज का, क्योंकि सेंटर में रहेगा। और जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको उड़ी में रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ भद्दा मजाक है ना सर। हमारी एक बर्थ और ये डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 3,000 रुपये खर्चा आ रहा है। वो कैसे? वो सर मैं आपको डिटेल बताता हूँ, आज ही से अभी वो प्रोसेस मेरा चल रहा है। एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चौकीदार के पास दर्ज नहीं है, 2001 की है वो। तो तहसीलदार साहब यहाँ से लिखते हैं, उन्होंने ठीक किया, उन्होंने लिखा आप ब्लॉक असर में जाइए। हम असर ब्लॉक में चले जाते हैं, BDO ऑफिस वहाँ से लिखता है आपका ब्लॉक कास्तीगढ़ है। अच्छा। उन्होंने कहा 2010 तक रिकॉर्ड आपका है, 2001 का चाहिए था, वो नहीं है हमारे पास। तो ये कास्तीगढ़ ब्लॉक में, तो उन्होंने कहा भैया आप कहाँ से रहने वाले? मैं बुढ़ौता के जी, हमें ये बयान देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा आपका ब्लॉक असर है। मैं ये लिखा है BDO साहब असर ने, ब्लॉक कास्तीगढ़। कहता भैया मेरे पास 2008 तक का है, आप डोडा चले जाइए। तो सर डोडा ब्लॉक में हम गए,
उन्होंने कहा आपका भैया हमारे पास नहीं है, असर जाइए। मैंने कहा सर ये असर से भी मार्क होके आए हैं, काश्तीगढ़ से भी मार्क होके आ गए हैं, अब कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा आप थाना में जाइए। यानी ये चीज कि आपका ब्लॉक असर भी है वो भी पता नहीं, आपका ब्लॉक काश्तीगढ़ है वो भी पता नहीं है, डोडा में वो भी पता नहीं है। और शुक्र है कि थाने वालों ने हमें क्लियर करके दिया। आज तहसीलदार को लिखा है सर, अब न्यूज़ में हम देंगे कि हमारी मिस्टेक है, 7 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद फिर मार्क करेंगे ये असर को, और असर से फिर रिलीज होगी। यानी आपको पता नहीं चलता है कि हमारा दफ्तर कहाँ है? हमारा दफ्तर का ही पता नहीं लग रहा है, हमारी स्कीम का ही पता नहीं लग रहा है, हमारे कोई फंक्शन का पता नहीं लग रहा है, हमारे अपने आप का पता नहीं हम कहाँ के हैं। हमें यही टपला लग रहा है हम JNK में है या कहीं और है, क्योंकि हमारा माल की कोई नहीं। आपका SP कहाँ बैठता है? SP? हाँ, SSP जो पुलिस का। SSP डोडा, DC रामबन, ZDO बटोत, तहसीलदार राजगढ़, BDO असर। ये अब 2 डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट में हाल ही बुरा है। ये सोचो कि आप एक किसी विधवा को जाना पड़े, एक या कम जुबान, हमको फिर भी ऊपर वाले ने जुबान दी है, बोल देते हैं सर हम बड़ौदा से हैं, हमारी रिक्वेस्ट सुनो सर। लीडरों को, सरपंचों को फोन के सर करो, हाँ अगली बार वो आगे हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। 10 साल हो गए, 15 साल में हमारा लगता है उड़ी बारमूला का सोपुर बांडीपुर में हो जाएंगे हम, अगर अच्छी सरकार आई ना, यही आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा बांडीपुर हो जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि राजगढ़ के इलाके के लोगों का क्या कहना है। कि राजगढ़ के इलाके की बात करें, यहाँ पर लोग हमारे साथ बात कर रहे थे, और एक इलाका यहाँ पे ऐसा भी है जिसमें हम देखें भिवड़ोता, द्यारगली, बड़तुंद, इस तरह के इलाके हैं जिनकी तहसील राजगढ़ है, जिला तरक्याती कमिश्नर इनका रामबन में है, SSP डोडा में है, BDO असर में है, एजुकेशन जोन बटोत में है। यानी ये चीज़ आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों को अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो कहाँ से कहाँ जाना है, अगर इनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो कहाँ दर दर की ठोकरें खानी। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जनाब फिलहाल तो हमें कोई वीडियो ऑफिस जिम्मे ही नहीं लेता। असर वाले कहते हैं जनाब काश्तीगढ़ जाए, काश्तीगढ़ वाले बोलते हैं डोडा जाएं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। ये यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का हाल है, कितनी दर दर की ठोकरें वो खा रहे हैं। हालांकि राजगढ़ कस्बा की बात करें, राजगढ़ जो बाजार है यहाँ की बात करें, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जनाब यहाँ पे ATM मशीन चालू की जाए, डिग्री कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो। सड़क को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं, लेकिन फिलहाल आपने देखा कि राजगढ़ के लोगों का क्या कहना है, और साफ सफाई का भी यहाँ पे खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ATM मशीन यहाँ पे होनी चाहिए, और खासकर उन लोगों का कुछ सोचा जाए जो आधे डिस्ट्रिक्ट रामबन में है तो आधे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उनको कंप्लीट एक ही डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए या डिस्ट्रिक्ट रामबन हो, ताकि उनका काम आसानी से हो सके, या उनका डिस्ट्रिक्ट डोडा हो जाए, रामबन हो जाए, एक डिस्ट्रिक्ट में रखें। ऐसा ना हो कि इन लोगों को एक मामूली सा सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी 1 हफ्ते का वक्त लग जाए। तो उम्मीद करेंगे कि जो भी अरबाब इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो इस खबर को देखने के बाद यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला करने की कोशिश करेंगे। और मुझे इस प्रोग्राम में दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।